साहब आज गोविंद जी मुखिया है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीसी चीफ है, वो कुछ भी रहे, यहाँ के तो एमएलए है। हाँ, फिर डोटासरा जी भी तो क्या लगता है अगर रालोपा लक्ष्मणगढ़ में अपना कैंडिडेट उतार देती है तो मुकाबला कैसा होगा? क्योंकि अब देखिए तो हनुमान जी ऐसा कांग्रेस ने फिर आपको कोई गुजरे जमाने की बातें। आपने 2008 में जब चुनाव लड़ा तो आप महज 34 वोटों से हार गए थे, क्या कारण है? अब तो वो मजबूत हो गए ना, उन्होंने मंत्री रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, आप ये कह नहीं सकते कि वो मजबूत है, वो मजबूत जयपुर में है, लक्ष्मणगढ़ में नहीं है। हाँ, ये बात से वो ये चीज भी मैं ये कहने वाला था आपको। आप हर भाषण में कहते हो डोटासरा जी को बड्डो आदमी जयपुर में होगा, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में मैं कह रहा हूँ इसी बात से मेरे से नाराज लोगों का तो ये भी कहना है कि दिनेश जी जोशी चुनाव लड़ते हैं इसीलिए डोटासरा जी नहीं, ये सब बकवास है, ये सब देखिए, ये सब दिनेश जोशी के साथ गोविंद जी कह दूं, गोविंद जी मारवाड़ी में बोला है ना, गोविंद जी कोई मेडिकल कर रहे हो के मार्केट की रिपोर्ट है को मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो डोटासरा जी कल भी कह रहे थे कि शेखावाटी महोत्सव शुरू करवा दिया मैंने 2 साल। अरे साहब 50-60 लाख रुपए वो कह रहे हैं सरकार के लगा, क्यों लगा दिए भाई, क्या काम था, कौन सा महोत्सव करवाए? मेरे मन में ये है, एक बार जो स्थितियां लक्ष्मणगढ़ में है और गोविंद सिंह जी का दम है, घमंड है, वो एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर में कैंडिडेट बन के ये दम और घमंड है, तो अगर आरएलपी वोट लेती है तो फिर तो आपको चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। फॉर नीट, CUET and foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300 घमंड किस बात का है, एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। राजस्थान का सियासत का बिगुल बज चुका है, 2023 लग चुकी है और 2023 में चुनाव है। साल के अंत में मात्र 8 से 10 महीने के चुनाव का समय बचा है और अभी हमारे साथ हैं भाजपा नेता दिनेश जी जोशी जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं। अक्सर दिनेश जी जोशी है जो कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए आपको दिखाई देते हैं। आपने एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था इनका, वो भी देखा होगा कि डोटासरा जी 4 साल तो माना नींद को नहीं आई, इब थाना नींद को नहीं आवे। तो आइए जानते हैं दिनेश जोशी से उन सब के बारे में। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 में स्वागत है। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? 30 साल हो गए मुझे। शुरू कैसे किया आपने राजनीति? सर, अक्सर हर एक नेता होता है वो शुरुआत या तो कॉलेज लाइफ से करता है या गांव की पंचायत ढाणी से करता है, शहर से वार्ड से करता है। आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की? मैंने वार्ड से की थी। अच्छा, आपकी एजुकेशन की बात करें तो आप कहाँ तक पढ़े हो सर? मैं BCom किया मैंने 1983 में यहाँ से तोदी कॉलेज, जो कि बहुत बड़ा नाम हुआ करता था कोई समय पे। अच्छा सर, आपने छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ा उस टाइम? नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लड़वाया जरूर था उससे। आपने किंग मेकर की भूमिका निभाई है कोई? अंजनी कुमार सर्वा को हमने अध्यक्ष बनाया था। तो सर, आप यहाँ पे फिर आपने वार्ड की बात की कि आप वार्ड से चुनाव लड़े हो, आप पार्षद बने, फिर चेयरमैन भी बने। तो सर, वो जो आपका दौर था, आप 2 बार चुनाव में से चेयरमैन रहे हो, राइट? 2 बार। तो सर, उस समय में आपने क्या क्या कार्य करवाए यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में? काम तो देखिए सीट पे बैठता है वो करता ही है, लेकिन मैंने जो सड़कों का काम किया उससे में लोगों की मेरे पॉपुलरिटी बनी। तो आप वो समय बता सकते हैं कि कब का था वो? 2000 से 2005 तक। एक बार 2000 से 2005 है, एक बार 2010 से 2015। 2015 है, तो मतलब अभी आज से मतलब 7-8 साल पहले का समय था सर। अभी 2023 लग चुका है, ठीक है सर। अभी चुनाव भी हैं, तो सर उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में भी अपन जैसे मोटा मोटी कर ले। लेकिन सर, आप अक्सर चर्चाओं में इसलिए रहते हैं कि आप लक्ष्मणगढ़ में आप चुनाव लड़ते हैं। पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा से चुनाव लड़े, और डोटासरा जी भी आप बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं लगातार। तो सर, वो शुरुआत जब आपने चुनाव की उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए ना। नहीं, देखिए 2008 में हमने चुनाव लड़ा था। पहले हमने पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव आमने सामने लड़ा था। अच्छा, शुरुआत हुई हम लोगों की प्रधान के चुनाव में जी। 2008 तो परिसीमन में हुआ था, उस समय पहले सीट ये रिजर्व थी, हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तो प्रधान का चुनाव मैंने और गोविंद जी ने 2005 में आमने सामने लड़ा। अच्छा, 2005 से गोविंद जी की शुरुआत है राजनीति के लिए। तो वहीं से प्रतिद्वंदी वाला दौर शुरू हो गया था आपका? एक प्रधान का चुनाव हमने आमने सामने लड़ा, 3 MLA का चुनाव आमने सामने लड़ा। तो आप तो शहरी क्षेत्र से आते हैं ना सर? हाँ, बिल्कुल। अच्छा
सर आपने फिर एक आपने मैंने सुना है कि आपने किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करके आप कांग्रेस में रहे हो सर? पहले 1993 से 2000 तक भी कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या कारण? कांग्रेस से उस समय थोड़ा मेरा मनमुटाव हो गया था सिर्फ से, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 2000 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बनते ही मेरा मनमुटाव हो गया था, तो 2000 तवज्जो नहीं दी या फिर कोई जो भी हुई हमारी आपस में हो कांग्रेस ने, या फिर आपको कोई गुजरे जमाने की बातें हैं सर? अपन बात कर रहे हैं तो उस समय जनता को पता तो चले। नहीं, सबको पता है ये बात। अच्छा, पुरानी बातें हो। फिर आपने अपने किसी पार्टी में जाना नहीं समझा और फिर अपने नहीं, मैं 4 साल बीजेपी में रहा। मेरी पत्नी ने बीजेपी से चेयरमैन का चुनाव लड़ा और मैंने चेयरमैन का चुनाव, प्रधान का चुनाव बीजेपी से लड़ा। अच्छा, 2005 में। फिर क्या आपको हुआ? बताया फिर बीजेपी मैंने प्रधान बीजेपी इसलिए छोड़ दी, हम लोगों के साथ बीजेपी के यहाँ जो लोकल कार्यकर्ता थे, जो लोकल के जो वोटर्स, जो पंचायत के जो चुनाव थे, उसमें हम लोगों के साथ गड़बड़ी की। हम लोग बीजेपी के सिंबल जीते थे और बीजेपी के सिंबल से जीते हुए कैंडिडेट थे, हमारे साथ धोखाधड़ी, इसलिए हम बीजेपी से अलग। किस बात को लेकर थोड़ा सा वो खुल के बताइए ना सर। नहीं, प्रधान का चुनाव था, बीजेपी के 5 जो हमारे 8 कैंडिडेट जीते थे, उसमें 5 ने हमारे खिलाफ कांग्रेस को, गोविंद सिंह जी को वोट दिया। अच्छा, और डोटासरा जी को बना दिया। उस समय की बातें थी। उसके बाद में 14 साल बीजेपी से अलग हुआ था, लक्ष्मण विकास मंच नाम की पार्टी। यही कारण था सिर्फ आपको कांग्रेस छोड़ने का? नहीं, बीजेपी छोड़ने का। अच्छा, फिर आपने लक्ष्मणगढ़ विकास मंच बनाया, तो उसका मोटिव क्या था? एक तो लक्ष्मण ऐसा होता है कि कोई विकास मंच बनाता है तो एक तो आमजन में अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए, विकास के कार्य करवाने के लिए, एक यह होता है राजनीति की सीढ़ी बढ़ने के लिए कि अपने मतलब कहते हैं ना कि मतलब राजनीति में कुछ अलग संगठन बनाते हैं वो लोग कि मैं भी मेरी ताकत रखता हूँ क्षेत्र में, तो आपने वो इसलिए बनाया था या फिर विकास के कार्य के लिए? लोगों की भावना है ठीक है, अपने को अलग चलना चाहिए, लोग अपने को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या है, जो यहाँ का उस समय का जो शीर्ष नेतृत्व था वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग अलग थे। और कोई दिमाग में नहीं थी, हम लोगों का दिमाग में यही बात थी कि लोगों की सेवा करना, और कोई दिमाग। तो फिर उस लक्ष्मणगढ़ विकास मंच से आपने क्या क्या कार्य किए और क्या चुनाव में आपने क्या अपनी भूमिका निभाई? 2 चुनाव लड़े लक्ष्मण विकास मंच से, 2 चुनाव लड़े निर्दलीय MLA। अच्छा, एक और 2 चेयरमैन के चुनाव बराबर पार्टिसिपेशन रखा। एक बार हमारा चेयरमैन भी यहाँ बना विकास मंच का खुद रहा 2010 से 2015 तक। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए, आपने 2008 में जब चुनाव लड़ा तो आप महज 34 वोटों से हार गए थे, क्या कारण रहा? उस समय तो देखिए, अब वो तकदीर की बात ही मानी, 34 वोट कम थे। अब त्रिकोणीय मुकाबला था, भाजपा थी, 16 आदमी चुनाव लड़े थे सर, 16 आदमी, 16 लड़े और सबने अलग अलग वोट भी लिए थे। उस समय देखो, कांग्रेस से डोटासरा जी थे, बीजेपी से 31,571 वोट गोविंद जी लिए थे, 31,571 वोट मैंने लिए थे, 31,603 गोविंद जी ने लिए थे, और 30,000 नहीं मेरी जी चुनाव में नहीं थे। 30,000 वोट मील साहब ने लिए थे, विजेंद्र जी मील ने लिए थे 30,000 उस समय। और इस समय हमारे KD बाबर साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी 6,500 वोट लिए थे। दिलसुख जी चौधरी भी निर्दलीय लड़े थे, इन्होंने भी 250 वोट लिए थे, और भी एक कोई 2300 वोट उन्होंने। लेकिन सर धीरे धीरे आपका वोट का जो हार जीत का मार्जिन था वो बढ़ता गया। नहीं, मार्जिन नहीं बढ़ा। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहली बार 16 कैंडिडेट थे, मेरे परसेंटेज वोट आए 24%। ठीक है। दूसरी बार जो चुनाव हुआ 2013 का, उसमें मैंने वोट लिए 43,100 मैंने। पहली बार वोट कितने लिए? 31,500 लिए थे। दूसरी बार मैंने उस समय मेरा वोट का परसेंटेज था 24.3%, 24.5%। दूसरी बार मैंने 43,199, मेरा वोट का परसेंटेज था 27%। ठीक है। तीसरी बार जो चुनाव मैंने लड़ा उसमें मैंने वोट लिया 76,000 और मेरा वोट का परसेंटेज था 40%। भाई नेशनल पार्टियां जो परसेंटेज वाइज तो उसमें तो भाजपा का भी सपोर्ट था ना? नहीं, तो बता दिया, 27% वोट तो मैंने बिना पार्टी पहले भी लिए थे दूसरे चुनाव। मेरा ग्राफ वोटों का परसेंटेज बढ़ा। बीजेपी, देखो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी ने 2008 में कितने परसेंट चुनाव लिए, कितने परसेंट वोट लिए? 8%। ठीक है। और 2013 में कितने परसेंट वोट लिए? सुभाजी मेरिया कैंडिडेट थे, 27.5%। और तीसरी बार मैं कैंडिडेट था, सुभाजी बीजेपी से निकल गए थे, तो बीजेपी ने वोट लिए 40%। ठीक है। और बताइए डाउनफॉल कहाँ है? तो 23 का क्या लग रहा है फिर आपको? 23 में कांग्रेस हारेगी बिल्कुल। आप देख लीजिए कांग्रेस, देखो मैं आपको जो बताऊँ, एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, जो युद्ध जो नाराज है
वो तो सर 2013 में भी तो थी। नहीं थी, बिल्कुल 2013 में कहा थी, 2013 जी नहीं 2013 में कहा, कांग्रेस के बहुमत ही नहीं आया था, बहुमत नहीं आया था। थी। नहीं 2013 में बीजेपी की सरकार बनी थी। नहीं 2013 की बात कर रहे हैं क्या आप? तो उस समय भी डोटासरा जी एक ऐसे कैंडिडेट थे जो सरकार में, मतलब इतने उनके विधायक बने थे, उनमें से डोटासरा जी एक थे जो सरकार के खिलाफ जीते थे। नहीं सरकार के खिलाफ नहीं, गोविंद सिंह जी को 55,000 वोट मिले थे, आपको बात ठीक है। उनके सामने ये समझ लीजिए 43,000 वोट मिले, 45,000 वोट सुभाष। अब तो वो मजबूत हो गए ना, उन्होंने मंत्री रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष। नहीं आप ये कह नहीं सकते कि वो मजबूत हुए, वो मजबूत जयपुर में हुए, लक्ष्मणगढ़ में नहीं हुए। हाँ ये बात से वो ये चीज भी मैं ये कहने वाला था आपको। आप हर भाषण में कहते हो डोटासरा जी को बड्डो आदमी जयपुर में होगा, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में मैं कह रहा हूँ इसी बात से मेरे से नाराज है। वो जयपुर में जरूर मजबूत थे, वो पार्टी के मुखिया भी बन गए, वो स्टेट लेवल के लीडर भी बन गए, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में वो मजबूत। हाँ सर एक चीज मैं पूछना था, आप बोल रहे हो नाराज, तो ये जो नाराजगी है या वाद विवाद करते हो सर, ये सिर्फ मतलब वोटों तक है या भाषण तक ही रहता है, या फिर हकीकत में भी नाराजगी है? वो आप देख लीजिए, आप एक वीडियो गोविंद जी का करें, बहुत साफ है, कैलकुलेशन की बातें आप देख लीजिए। ठीक है, कल का ही वीडियो आप देख लीजिए, मैं उस पर भी बात करने वाला। हाँ कल का जो वीडियो वही देख लीजिए। गोविंद जी ने मेरे खिलाफ बोला है कि भाई दिनेश जी क्या चुनाव नहीं लड़ेगा, कि जूता की दुकान खोलेगा। हाँ, मैं इस पे बात करने वाला था। उनको जो पार्लियामेंट्री बात उन्होंने कही, कॉमेंट्स देख लीजिए उनके उस वीडियो पे कॉमेंट्स गोविंद सिंह जी के 70-25 और मैंने जो 27 तारीख को जो पार्टी में जो सभा है उसमें मैं बोला हूँ, वो उस वीडियो पे देख लीजिए, उस पर कॉमेंट्स 30% हमारे चैनल ने भी डाला था, 30% खिलाफ है, आप देख लीजिए, उसी पे है सारा काम। ठीक है, वहाँ है ना भाई, आप जो डाल रहे हैं उस पर देख लीजिए लाइक्स कितने आ रहे हैं, वो कमेंट्स कितने आ रहे हैं। लाइक्स से नहीं, लाइक्स से मतलब नहीं, कमेंट्स देख लीजिए आप। ठीक है, एक चीज बताओ सर, जब थे 2018 को चुनाव भी लड़े हो, 13 को भी लड़े हो, 18 को भी लड़े हो, लेकिन जो वोटा मार्जिन है वो बढ़ते गए घटते गए, वो मैटर कौन करे, ठीक है। लेकिन अभी 23 का चुनाव है, 23 के चुनाव के बारे में बात करें तो डोटासरा जी तीसरी बार विधायक है, तो के कार्य करवाए अब तक? नहीं गोविंद जी देखो, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात, जो गाँव का वातावरण, जो मैं भी लोगों के साथ देखो मैं आता हूँ, मैं बराबर ये समझ लीजिए हफ्ते में 5 दिन गाँव में जाता हूँ, बैठकों में जाता हूँ, वो मैं उस पर ट्विटर पे या फेसबुक पे नहीं लगाता हूँ वो फोटो। ठीक है, लोगों का ये कहना है कि हम ये काम लेके गए थे, हमको ये जवाब दिया, हम ये काम लेके गए थे, हमको ये जवाब दिया। पर्सनल जो नाराजगी है वो बहुत जबरदस्त है सर। पर्सनल नाराजगी से मैं क्या समझूं? जो सरकार के खिलाफ, वो सरकार के मुख्य है, जिस तरीके का व्यवहार उनका लोगों के प्रति रहा है, इससे लोगों ने निश्चित रूप से नाराज है। लोग तो सर सारे टीचरों को अपने क्षेत्र में अपने जगह लगवा दिया। वो देखिए वो उन्होंने क्या कल भी आप सुना हुआ, जैसे आप वाले भाषण की बात करें तो वहाँ पे वो भी ये भी कह रहे थे कि सारे टीचरों को अपने अपने खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं, और 3rd ग्रेड के टीचरों को भी मैं जल्दी करवा दूंगा। देखिए वो क्या करवाते हैं, क्या उन्होंने किया, लोग उस पर नहीं जाते, लोग उस पर जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। अच्छा, देखो क्या होता है, जो आदमी सीट पे बैठता है ना, उसको पता नहीं रहता है कि उसके लोगों में उसके बारे में क्या चर्चा है। सीट पे लोग सामने भी नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे जो चर्चाएं हैं तो उनको मालूम है, खुद को ही मालूम है। वो कहते हैं अपने भाषण में, मैंने इतना काम कर दिया, उसके बाद में भी आप लोग ऐसे कहते बात करते हैं 12 बजे 100% खुद बोलते हैं कई भाषणों में। मेरी उसमें कोई व्यक्तिगत नाराजगी तो नहीं। कल का ही देख लीजिए यार, उनको जो भाषा यूज कर, आप एज ए पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल को जो भाषा उन्होंने मेरे भाषा में बोला, ठेठ भाषा में, नहीं ठेठ भाषा में नहीं, अपने गांव में तो यही बोलते हैं ना। नहीं यहाँ थोड़ी बोले राम का बेटा कहते जूता की दुकान खोले, अम्मा गोविंद जी ने कह दी गोविंद जी ते भी गोविंद जी ते भी कोई मेडिकल कर रहे हो गए मार्केट की रिपोर्ट है कहते थे पर को मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो क्योंकि पार्टनरशिप बातें आपस में क्या है, थोड़ा वो शिष्टाचार है ना जी, डेकोरम भी नहीं चाहिए। ये वो मेरे सामने हम दोनों चुनाव लड़ ली, हमारे को व्यक्तिगत तो बात कभी रही नहीं। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि व्यक्तिगत भी आपके से वाद ना हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल में क्या है, जो बोलने की जो है, मैं ये कहता हूँ भाई, मैं तो ये बात कहूँगा, मैं तो राइवल पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मेरी यही इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट या दिनेश जोशी यहाँ कैंडिडेट बीजेपी चुनाव लड़के जीते। हल्की जो भाषा है, अहंकार भरी जो बातें है, वो पॉलिटिक्स में कभी। मैं इस पे भी बात करने वाला था, बीजेपी के कैंडिडेट पे
मैंने सुना है कि बीजेपी के लक्ष्मणगढ़ में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और कुछ लोग तो बाहर से भी आ रखे हैं। इस पे भी उन्होंने डोटासरा जी ने एक भाषण में बोला था कि कुछ लोग तो लक्ष्मणगढ़ के अलावा बाहर से भी आके धोध से आके कह रहे हैं, जैसे रणवा जी के बारे में कह रहे थे। देखिए साहब, मैंने कल एक भाषण में बात की थी, मैंने मर्यादित बात की थी कि बीजेपी ने मेरे को टिकट दिया है और 11 महीने तक बीजेपी का लीडर है। फिर कह रहा हूँ आपको कि क्या बीजेपी 76,000 वोट वालों की टिकट काट देगी? जिले में मैंने 2 नंबर पे वोट लिए, 40% वोट लिए। आप जो बात कर रहे हैं भाई, जो 15 है, 14 है, 10, वो तो सब जगह, हर पार्लियामेंट, हर असेंबली में हर कैंडिडेट मिलेगा, उससे कोई बात नहीं। चुनाव तक हर नेता बात सीरियसनेस की होती है, सीरियसनेस की। आज आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे, इसका मतलब मैं राइवल कैंडिडेट हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है, 76,000 वोट मैंने लिए। अब लोग तो कह लेते हैं, लोग तो कहते हैं मैं MLA बन जाऊँ, सबके मन में रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मन में ही है कि एक बार जो स्थितियां लक्ष्मणगढ़ में है और गोविंद सिंह जी का दम है और घमंड है, वो एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर में कैंडिडेट बन के ये दम और घमंड मित्र। ये घमंड वाला शायरी शुरुआत में इसीलिए मैंने ये बोली थी, क्योंकि आप हर भाषण में कहते हो डोटासरा जो घमंड आ गया, तो वो शुरुआत में जो मैंने शायरी बोली थी वो इसीलिए आपको वो आप रिप्रेजेंट करने उनकी कार्यशैली में देख लीजिए, वो दम से बात करते हैं, रेखारे से बात करते हैं, आप देख लीजिए। नहीं, उनके कितने वीडियो वायरल हुए। मैं तो कोई दम घमंड से बात नहीं की। आप लोग इतनी देर से मेरे साथ बैठे हैं, मैं तो कोई दम घमंड से बात नहीं, न हमारे कोई ऐसी कोई बात नहीं, न कोई सिस्टम नहीं ऐसी कोई बात। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए कि अगर भाजपा से पहले जो कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ा था 2013 में, महरिया जी ने, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है अभी, ठीक है, अगर वो भाजपा में आ जाते हैं, वो लक्ष्मणगढ़ से दावेदारी कर देंगे, तो आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, अभी वो कांग्रेस में है, इस बात पे चर्चा करने से क्या फायदा? नहीं तो आ रहे हैं ना, चर्चा तो हो रही है ना। नहीं, वो आने तो दीजिए। 6 महीने से चर्चा नहीं चल रही है कि अभी भी भाजपा। अरे साहब, उनको आने तो दीजिए पहले भारतीय जनता पार्टी में। और पहले तो क्या अभी उनका तय नहीं है कि वो राठौड़ साहब के करीबी माने जा रहे हैं। नहीं, राठौड़ साहब के करीब भी माने जा रहे हैं। नहीं, वो किसी के, देखिए, सुनने में भी आ रहा है उनके थ्रू देखिए, वो बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके बहुत करीबी है, ऐसा कुछ मंत्री रहे हैं। लेकिन सुभाष जी अभी कांग्रेस में है, तो उनके बारे में क्या चर्चा करें? नहीं, अगर आ जाते हैं तो आपका नहीं, ये संभावनाओं की बातें कह रहे हैं आप। संभावना पे क्या बात हो? सारी संभावनाओं पे टिका होता है ना चुनाव भी। संभावनाओं की बात करने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊं। और फिर भी आप यदि ये पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। लेकिन आप एक बात बताइए, दिनेश जोशी साथ रहेंगे या फिर वो? नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, आ रहे हैं तो उनका स्वागत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लेगी तो कोई बात नहीं है, ले लेंगी। लेकिन इसमें कैंडिडेट और राइवल्टी की बात इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखो, मेरे को एक टिकट दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 76,000 वोट, बिल्कुल, और सुभाष जी महरिया को यहाँ टिकट दिया था, उसमें 45,000 वोट। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा। ये 45 है, लेकिन मंत्री रहे हैं नहीं, वो कहीं रहे बोर्ड सरकार। अरे साहब, आज गोविंद जी मुखिया है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, PCC चीफ है, वो कुछ भी रहे, यहाँ के तो MLA है। हाँ, फिर डोटासरा जी भी आ गए। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, उन पे नहीं आया हूँ मैं आपको उदाहरण की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं वो मंत्री, लेकिन यहाँ जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो 45,000 वोट थे, ये कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि महरिया जी के वोट नहीं है, वोट में सिंबल के वोट है। हाँ, नहीं, वो जो वोट आए थे उनके 45,000 ही आए थे, और मेरे सिंबल 45,000 तो सिंबल में सिंबल के वोट होते हैं 30-35,000। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए, उनके आए थे सिंबल में 45,000 और मेरे सिंबल में 76,000 वोट है, तो आप ही कर दीजिए फैसला। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, अभी राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक नई पार्टी का भी उदय हुआ है 2018 में, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी रालोपा। तो क्या लगता है अगर रालोपा लक्ष्मणगढ़ में अपना कैंडिडेट उतार देती है तो मुकाबला कैसा होगा? क्योंकि अब देखिए, तो हनुमान जी है साहब। नहीं, हनुमान जी है। नहीं, हनुमान जी है। देखो, मैं आपको बताऊं, हनुमान जी तो बलशाली थे। अच्छा, तो हनुमान जी है, तो आप मानते हो? नहीं, कैंडिडेट तो देखिए जो भी है, हनुमान जी का कल सरदार साहब में उन्होंने वोट लिया, 50,000 के लमसम वोट उन्होंने वोट लिया। तो अब देखिए क्या स्थितियां रहती है उनकी, इस तरीके का उनका गठबंधन होता है। देखिए अभी चुनाव में 11 महीने किस तरीके का उनका गठबंधन होता है, भारतीय जनता पार्टी से होता है या कांग्रेस से होता है, या वो दोनों ही दलों के खिलाफ रहते हैं, क्या रहता है, उन परिस्थिति पे नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ भी उपचुनाव हुए हैं वहाँ पे भाजपा के वोट काटे हैं, भाजपा को 3रे नंबर पे धकेला है, एक जगह तो 4थे नंबर पे गई है भाजपा। तो अगर RLP वोट लेती है तो फिर तो आपको नुकसान है ना? नहीं, RLP का नहीं, मेरा निवेदन सुनो, हनुमान जी का नुकसान
लक्ष्मणगढ़ में मैं यदि चुनाव लड़ता, मैं आपको बताता हनुमान जी का बीजेपी से क्या घटना, वो तो भविष्य मेरा निवेदन तो सुनिए, तो जी, बीजेपी का या कांग्रेस का किस पार्टी से उनका क्या घटना, ये भविष्य गर्भ है पूरी। नहीं, वो तो अलायंस होता तब की बात है। अगर अलायंस नहीं होता तो नहीं अलायंस नहीं हो और किसको नुकसान होता हो यहाँ, ये तो क्या है यहाँ की, यहाँ आपको यदि आप ये कलेक्टिंग लोगों से पूछे तो बीजेपी को नुकसान है, ये बात मैं नहीं कह सकता। सर आपको ग्रामीण क्षेत्र में वोट कम क्यों मिलते हैं? नहीं कम कर, मेरे को 14,500 वोट शहर में मिले, जाट समुदाय नहीं ना ऐसा कुछ नहीं ना, सब 20% वोट दिए जाटों ने, हाँ मेरे को वोट अब शहरी क्षेत्र में है नहीं। सर, ये भी मानना है एक चीज- मेरा निवेदन सुनिए, जी। 76,000 वोट मैंने दिए, शहर में तो मैंने 14,400 वोट ही दिए, बाकी सारे वोट मैंने गाँव में दिए, 62,000 वोट गाँव में है, 13 से 15,000 वोट तक जाटों ने मुझे दिए, ऐसे कैसे देखते सर? तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि दिनेश जी जोशी चुनाव लड़ते हैं इसीलिए डोटासरा नहीं, ये सब बकवास है, ये सब देखिए, ये सब दिनेश जोशी की ये सब- साठगांठ है। ये सुनिए, ये सब गोविंद जी के आदमी कहते हैं। साठगांठ क्या है? 34 वोटों नहीं, से कुछ लोग कहते हैं नहीं, साठगांठ क्या है? 34 वोट से गोविंद जी जीत गए, मैं हार गया, गोविंद जी की जगह मंत्री में होता, साठगांठ क्या होती है? नहीं, कुछ जो लोगों का आदमी कहना- 34 वोट से हारता है उसकी साठगांठ होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। ऐसा और क्या- 34 वोटों से हारा हुआ अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि दिनेश जोशी वो साठगांठ गोविंद जी के- इसलिए करते हैं वो- कि डोटासरा जी विधानसभा वो हो जाए सुनो, और मैं चेयरमैन नहीं बना नहीं दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने म्यूनसिपलिटी का चुनाव नहीं लड़ा। देखो मैं अब ये सब गोविंद जी के आदमी कहते हैं, और गोविंद जी के आदमियों की इसीलिए तकलीफ है कि ये सामने एक सिंगल खुद कैंडिडेट रह गया, इसलिए तकलीफ है, और क्या है? ये तकलीफ है, मैं आपको कह रहा हूँ, एक सिंगल कैंडिडेट रह गया इसलिए उनकी तकलीफ है। भाई 3 जगह वोट नहीं रहे, 2 जगह हो गए वोट, यही तो तकलीफ है उनकी, और क्या तकलीफ है? इसीलिए तो वैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी कभी आज तक ऐसी बातें ही नहीं, अभी 2-4 महीने से हो रहे, और कभी आपने बात सुनी है क्या हमारी? इतने साल से हम लोग आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। 2023 का चुनाव है, उस पर भी कुछ बातें कर ले। तो आपके मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं? आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हो, लोगों से रूबरू हो रहे हो, आपके जन आक्रोश यात्रा है वो भी चल रही है, तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है? डोटासरा जी 3 बार विधायक रह गए, लेकिन उन्होंने क्या कार्य नहीं करा जो आप करवा सकते हो? थोड़ा सा लाभ कि लोगों की उनके व्यवहार के प्रति नाराज। देखो क्या होता है, काम सब करवाता है। मैं सीट पे था, म्यूनसिपलिटी का 2 बार चेयरमैन रहा था, मैंने भी यहाँ काम करवाई, लोगों में पॉपुलरिटी थी। गोविंद सिंह जी ने भी आज एज ए विधायक, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने काम करवाया। मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं करवाया, लेकिन जो व्यवहार 4 साल का गोविंद जी का रहा है, वो व्यवहार कभी भी उनका जनता के साथ आज तक खराब रहा नहीं। सर, जनता काम पे वोट देगी या फिर नहीं, व्यवहार वो पे? आप देखिए चुनाव आने दीजिए 2023 का, कि लोग व्यवहार पे वोट देते हैं, काम पे वोट देते हैं। आप ही बता दीजिए ना। नहीं, आप ही देख लीजिए, तो वो तो भविष्य घर में है 2023 तो 2023 तो भविष्य घर में है। आप तो सारा हाइड कर रहे हो। नहीं, हाइड सारा नहीं, 23 बहुत सारा को बात, भाई 2023 तो वो उसमें है ना, हाइट्स पे ही है, ठीक है। भाई संभावना है, तो भविष्य की बातें हैं कि लोग व्यवहार पे वोट देते हैं। डोटासरा जी कल भी कह रहे थे कि शेखावटी महोत्सव शुरू करवा दिया मैंने 2 साल। अरे साहब 50-60 लाख रुपए वो कह रहे हैं सरकार के लगा, क्यों लगा दिए भाई? क्या काम था? कौन सा महोत्सव करवा दिया? ऐसे क्या नहीं, है? अच्छा है ना वो मैं तो आप काम। नहीं, क्या काम बताइए मेरे को। आप एक बात बताइए कि उन्होंने वो महोत्सव में, आपको एक बात बताओ, वो वहाँ वो एक गरीब लोग बसे हुए वहाँ, वो जहाँ उन्होंने जो संगीत का शेखावटी महोत्सव बनाया ना, ये मेरा निवेदन सुनिए। नेहरू मैदान में नेहरू मैदान के बगल में एक इंदिरा आवास योजना बसी हुई। उन गरीबों को नगर पालिका से कितने नोटिस दिए गए, कितनी बार अभी 4 साल में उजाड़ने की धमकी दी गई। उन लोगों को पट्टी देते हैं, अब क्या वो हुआ? लोग हाइक रही नहीं, वो लोग वैसे ही तड़प रहे हैं बेचारे, उनको एक पट्टा नहीं तो दिया। आपने अभी तक क्यों मुद्दा नहीं नहीं, उठाया? हमने मुद्दा उठा रखा है, हमने बहुत बार उठाया उसमें। नहीं, अभी कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं किया उसके लिए। मूवमेंट भी हुआ है हमारे पार्षदों ने, सारा नगर पालिका के पार्षद हमारे सारे देख रहे हैं, बराबर मूवमेंट कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ। नहीं, ऐसे कोई बड़ा ऐसा कोई मोमेंट नहीं कि आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिए होंगे? नहीं, मूवमेंट तो देखो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी है, वो जिस तरीके की हमारी गाइडलाइन तय करती है, पार्टी करती है, उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। नहीं, अगर किसी का भला हो रहा है तो गाइडलाइन से बाहर भी जाना चाहिए। हमारे ना। सारे पार्षद करते हैं ना उस तरीके से। हमने खुद ने कम से कम 3 से 4 बार हमारे पार्षद ने वहाँ धरना दिया नगर पालिका के खिलाफ, बोर्ड मीटिंग में उनके खिलाफ किया, वहीं नगर पालिका बोर्ड में भी धरना प्रदर्शन खूब किया, अखबारों में खूब पाया। और क्या समस्याएं आपको नजर आती है गाँव में? नहीं, समस्या है मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, वैसे काम
जो भी जनप्रतिनिधि पे रहता है उसकी ड्यूटी होता है कि लोगों की सुन के लोगों को काम करे। काम होने वाले होते हैं, नहीं होने वाले तो होता है। जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि वो अपनी जबान में मीठापन रखे, संयम रखे, लोगों से पूर्णपन की भाषा का यूज दें। तो आपकी जो भाजपा है जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि जन आक्रोश यात्रा है वो फ्लॉप निकल रही है। लोगों का कहना है, कल डोटासरा जी ने भी भाषण में कहा था, आपने सुना होगा, क्या कारण? कल आप थे ना वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था, आप थे? भाषण सुना था। देखो कल की जो उनकी जनसभा थी उसमें आप देख लीजिए, आपके पास तो वो है ना, हाँ, सीडी होगी, वीडियो होगा, कितने लोग थे? 600 होंगे, 500, 600, 700 होंगे। और हमारी क्लिप, हमारा देख लीजिए वीडियो, करीब 2300-2500 लोग, 2300 होंगे कम में तो, और 2500 होंगे। नहीं, आप गाँव में जा रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, गाँव में थी वो, पार्टी में थी वो गाँव में थी, शहर में थोड़ी थी, गाँव में थी सभा। आप तुलना वहीं कर लीजिए ना। हमारी जो हमने सभाएं की थी आप देख लीजिए, नौगढ़ा में भी सभा की थी, उसमें भी 250 लोग थे। हमने बलारा में जो सभा की थी उसमें 350-400 लोग थे। हमने जो मियाँ की चोड़ी जो सभा की थी उसमें आपने डोटासरा जी कल का स्पीच सुना था कि गांव में आते हो यार चाय तो पिला दिया करो, कम मिट्टी थोड़ी दूध की। वो क्या है, देखो उनकी जो भाषा है ना, वो या तो वीडियो नहीं देते, वो क्या है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं कि भाव साहब सब सारा कांग्रेस का है, सारा सब कुछ कर दिया। तो फिर यार आपको भाषण देने की जरूरत क्या, बोलने की जरूरत क्या है? लोग वोट डाल देंगे। वो तो कांग्रेस की मुखिया है ना। तो नहीं, कांग्रेस के वो क्या है कि मारवाड़ी में कहा कि जानबूझ बावड़ो बने वह बातें करेंगे, सारी बातें उनको पता है। कांग्रेस के खिलाफ एकदम मूवमेंट चल रहा है, यूथ से एकदम नाराज है कांग्रेस। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? उनको तो देखो, पूरे हमारे यूथ वो पप्पू लिखते हैं, उनके बारे में क्या बात करना है। राहुल जी कितना ही घूम ले, वोट तो उनका बटेगा नहीं, कांग्रेस का कुछ न कुछ वोट घटाएंगे वो। क्या, क्यों? आप देख लीजिए यूथ में उनका ग्लैमर नहीं है। कन्याकुमारी से चले, मेरा ये मानना है, देखो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी का यूथ में प्लेस नहीं। तो फिर इतनी भीड़ कहाँ से? भीड़ तो क्या पार्टी के लोग, नेता लोग कर लेते हैं, इतनी भीड़ थोड़ी ना हो जाती। ना आप बताइए कहाँ कितनी भीड़? कुछ भीड़ नहीं, लोग चल रहे हैं। नहीं, वो सब टारगेट देख के लोगों को खरीद के लोगों को भीड़ इकट्ठी करते हैं। कहाँ भीड़ है? कुछ सर एक चीज बताइए, जो ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर आपकी जो जन आक्रोश यात्रा है, इसमें जो खर्चा आ रहा है, तो इसकी बजाय आप ये खर्चे की बजाय आप लोगों में कुछ सहयोग क्यों नहीं करते? कहाँ खर्चा आ रहा है? आप इतनी गाड़ियां लेके नहीं, गाड़ियां तो अलग अलग लोग अपने गांव से लेके आते हैं। कल गोविंद जी ने भी उनके सरपंच लेके आए थे गाड़ियां गाँव से। पैसा तो लग रहा है। नहीं, कार्यकर्ता खुद करता है। देखो गाड़ियों का खर्चा कोई नहीं देता है, मैं आपको बता दूं, सब अपने गाँव से गाड़ियाँ लेके आते हैं। वैसा ही है, उसको खर्चा होते का तो कोई मतलब नहीं। वो छोटा मोटा टेंट वेंट लगाने का मान लो, वो भी कार्यकर्ता ही कर देते हैं। खर्चे वर्चे वाली कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिला के आप डोटासरा जी के बारे में कह रहे हो? नहीं, मैं तो गोविंद जी के बारे में कह रहा हूँ, गोविंद जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में कह रहा हूँ। गोविंद सिंह जी डोटासरा के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है सर, आपने टाइम दिया। आखिरी एक छोटा सा मैसेज कि आप अपने लक्ष्मणगढ़ के लोगों को क्या कहना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम? मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने 3 बार कांग्रेस का एमएलए देख लिया, अब एक बार आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को लक्ष्मण से जिताकर और विधानसभा भेजिए। लोगों को नहीं कहना। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जोशी, जिन्होंने अपने बेबाक तरीके से जवाब दिए। डोटासरा जी को लेकर जो कुछ टिप्पणियां थी वो जो आपने स्पीच में दिए थे वो सब बताए। आपको कैसा लगा डोटासरा जी के बारे में जो इन्होंने जो कुछ भी कहा, और डोटासरा जी ने भी जो इनके बारे में जो स्पीच में बोला था वो आपको क्या लगा? आप दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इतना ही, जुड़े रहिए आप RJ TV 24 पे। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।